आज हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम क्या है? लेट f be a function from a comma b to r be a continuous function on ab, यह है क्लोज्ड इंटरवल ab and differentiable in open interval ab such that f of a equal to f of b where a and b are some real numbers, then there exists some c belonging to ab such that f dash c is equal to 0। मतलब ये है कि एक फंक्शन है किसी एक इंटरवल के बीच में, उसका डोमेन जो है वो किसी एक इंटरवल के बीच में है, मतलब a कॉमा b के सभी पॉइंट हम पुट करते हैं तो उसका रिजल्ट रियल नंबर में आता है। b ए कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस है इस इंटरवल के बीच में, एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल के बीच में, सच दैट f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। मतलब तीन कंडीशन हो गई। एक कंडीशन तो हो गई कि फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए इस इंटरवल के बीच में, दूसरी कंडीशन है कि हमारी फंक्शन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए इस इंटरवल में, और तीसरी कंडीशन है कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b हो। देन where a and b are some real numbers, then there exists some c। तब एक हमारे पास पॉइंट c आता है a b इंटरवल के बीच में, such that f dash c इक्वल टू 0, कि उसके ऊपर डेरिवेटिव जो है c के ऊपर 0 हो जाता है। तो ये मैंने एक फिगर बनाई हुई है। ये यहां से यहां तक डिस्टेंस a है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस b है। तो जब फंक्शन में पुट किया f ऑफ a तो ये इसकी हाइट बनी, f ऑफ b भी इसकी हाइट बनी, b पुट किया तो, और c इनके बीच में एक पॉइंट ले लिया हुआ है जिसके ऊपर डेरिवेटिव 0 बनता है। तो यहां पर हाइट में f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b है। देन देयर एग्जिस्ट सम c। जब भी हम किसी टर्निंग पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि जब भी जैसे हम सपोज करें कि कोई पत्थर हमने ऊपर को फेंका है तो पहले ऊपर को जाएगा, ऊपर जाकर के जब नीचे को वापस आएगा तो थोड़ी देर के लिए वो एक जगह पर खड़ा होगा, स्टैंड हो जाएगा, उसके बाद नीचे की तरफ को आएगा। तो जब जहां पर वो स्टैंड हुआ है वहां पर कांस्टेंट हो गई है, उसकी स्पीड जो है कांस्टेंट हो गई है, तो कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। तो इसी ढंग से ये भी हमारा ग्राफ ऐसे बना हुआ है, इसी ढंग से ये ग्राफ नीचे की तरफ को घूमने लगा है, तो ऊपर जाकर के ये कहीं ना कहीं कांस्टेंट हुआ है, उसके बाद नीचे की तरफ को आना शुरू हुआ है। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव जो होगा वो 0 हो जाएगा। हाइट है f डैश c के बराबर, तो यहाँ पर डेरिवेटिव हमारा क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये हमने तीन कंडीशनें देखनी होती हैं कि पहले फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए इस इंटरवल के बीच में, डिफरेंशिएबल होनी चाहिए इसके बीच में, और f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होगा तो f डैश c इक्वल टू 0, वो c जो है वो इस इंटरवल के बीच में लाई करना चाहिए। अब है हमारे पास मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम भी लगभग उसी जैसी है जैसे हमने रोल थ्योरम पढ़ी है। लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम a कॉमा b टू r बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए बी एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। इंटरवल में फर्क है, ये हमारा ओपन इंटरवल है, ये हमारा क्लोज इंटरवल है। और इसमें फर्क क्या है कि हम a और b के बीच के पॉइंट्स ले सकते हैं और a और b भी साथ में इंक्लूड हो जाता है, और इसमें क्या होता है हम a और b को इंक्लूड नहीं कर सकते, इसके बीच के पॉइंट हम लेते हैं। ठीक है, तो फर्क ये है इन दोनों में। देयर एग्जिस्ट सम c इन ab, मतलब c बिलोंग्स टू ab सच दैट f डैश c इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। तो यहाँ पर क्या है, f ऑफ b और f ऑफ a आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a ओवर b माइनस a आ रहा है, और उसमें क्या था f ऑफ b और माइनस f ऑफ b और f ऑफ a आपस में इक्वल थे, तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाता है यहाँ पर 0, तभी f डैश c वहां पर 0 हो जाता है, यहाँ पर 0 नहीं होता है। तो यहाँ मैंने एक फिगर बनाई हुई है, ये हमारा कर्व है, ऐसे करके कर्व जा रहा है, और ये हमारा यहाँ से तक a है, यहाँ से f ऑफ a है, ये b पॉइंट लिया हुआ है, तो यहाँ तक f ऑफ b बना हाइट में, और यहाँ पर कोई हमारा जो c जिसके ऊपर डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव जो हमारा f ऑफ b माइनस f ऑफ a के बराबर हो रहा है, तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे a कॉमा f ऑफ a
मतलब बाई की वैल्यू एफ ऑफ ए जो है, और एफ ऑफ बी भी बाई की वैल्यू हाइट में है, बी कॉमा एफ ऑफ बी ये बन गया सी कॉमा एफ ऑफ सी। तो अगर ऐसा है तो एफ डैश सी किसके बराबर होता है, एफ डैश सी होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपने कंडीशनें याद रखनी है, 3 कंडीशनें। और रोल्स थ्योरम में एफ डैश सी 0 के बराबर होता है, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के बराबर होता है एफ डैश सी। अब एक्सरसाइज नंबर 5.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ऑन द इंटरवल -4 to 2। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है कि जो फंक्शन जो है वो हमारी कंटिन्यूअस है। दूसरी कंडीशन क्या बतानी है कि जो है फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तीसरी कंडीशन क्या बतानी है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो वहां से एफ डैश सी इक्वल टू 0 को वैल्यू हमने निकालनी है। तो हियर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, तो ये जो है हमारी एक फंक्शन जो है ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। तो ये जो है हमारी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है इन द इंटरवल -4 to 2। द गिवन फंक्शन इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल -4, 2। डायरेक्ट लिख देना, हमने कंटिन्यूटी निकाल के नहीं बताना, क्योंकि वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब ये है कि फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस ही होगी। और दूसरा एफ डैश एक्स लिया हमारा, तो क्या बना, इसका डेरिवेटिव बन गया 2x, इसका बन गया 2 और इसका बन गया 0। तो 2x प्लस 2, तो डेरिवेटिव निकल गया। अब हम 4,2 में से हम कोई भी वहां पर पॉइंट पुट करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो देयरफॉर एफ डैश एग्जिस्ट यूनिकली इन -4,2 -4,2। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन -4,2। इंटरवल का ध्यान रखना है, यहाँ पर इंटरवल आपका यही होना चाहिए, कहीं इस इंटरवल को न लगा देना। इसमें कंटिन्यूअस होगी और इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगी। अब क्या निकालना है हमने, तीसरी कंडीशन, 2 कंडीशन क्लियर हो गई। तीसरी क्या है, एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए की वैल्यू को निकालना है। तो एफ ऑफ बी कितना है हमारे पास, सॉरी एफ ऑफ ए कितना, ए निकाला हमने, एफ ऑफ -4, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। तो एफ ऑफ -4 पुट कर दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 -8, मतलब जहां जहां हमारे पास एक्स है वहां वहां -4 पुट कर दें तो एफ ऑफ -4 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बन गया 4 4 16, और ये बन गया -8 -8, 16 -8 दैट इज इक्वल टू 0। अब हमने निकालना है एफ ऑफ 2 के ऊपर वैल्यू निकालनी है फंक्शन की। तो यहाँ एफ ऑफ 2 पुट कर देंगे एक्स की जगह पर, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8 दैट इज 4 प्लस 4 -8 इक्वल टू 0। तो मतलब एफ ऑफ -4 की वैल्यू भी 0 आई और एफ ऑफ 2 की वैल्यू भी 0 आई। दोनों के एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी हो गया। एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, एफ ऑफ -4 इक्वल टू एफ ऑफ 2। देयरफॉर हेंस एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। कंडीशन ये है कि हमारा एफ डैश सी जो है वो 0 होगा। तो एफ डैश सी निकालना है, तो जहां जहां एफ डैश है हमने निकाला हुआ वहां पर एक्स की जगह पर सी आ जाएगा। एफ डैश सी इक्वल टू 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और c की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, जो कि -4 और 2 इंटरवल के बीच में लाई कर रही है। अब देखो मान लेते हैं -4 यहाँ पर है, -3 -2 -1 0 1 एंड 2। तो -1 जो है वो -4 और 2 के बीच में ही लाई कर रहा है, ये शो करना था। एंड हेंस द रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, नीचे आपने खुद लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन द रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जांपल्स। मतलब 3 क्वेश्चन हमें दिए हुए, 3 पार्ट बना के दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट, f of x equal to greatest integer function x for x belonging to 5,9, and second है f of x equal to greatest integer function x for x belonging to -2,2, and third part f of x equal to x square minus 1 for x belonging to 1,2। मैं आपको फर्स्ट पार्ट करवाऊंगा,
सेकंड पार्ट सेम इसकी तरह ही आपने कर लेना है और थर्ड पार्ट भी करवा दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट है हियर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और विच इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। ये हमने कंटिन्यूटी वाले एक्सरसाइज में किया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर, दैट इज डिसकंटिन्यूअस इन द एट इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट कौन कौन से बने इसके बीच में? इंटीजर एक तो 5 आ गया, 5 से अगला इंटीजर आया 6, 6 से अगला इंटीजर आया 7, 7 से अगला इंटीजर आया 8, 8 से अगला आया 9। तो 9 बिलोंगिंग टू दिस, ये सभी इंटीजर जो है वो इसके ऊपर बिलोंग करते हैं, इसके ऊपर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब जो हमारी रोल्स थ्योरम थी उसकी 3 कंडीशनें थी। एक कंडीशन थी कि फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन थी कि फंक्शन हमारी डिफरेंशिएबल होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन थी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। बट यहाँ पर पहली कंडीशन ही क्लियर नहीं हो रही है कंटिन्यूटी वाली। तो सिंस एफ ऑफ एक्स डज नॉट सेटिस्फाइज द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम सो द रोल्स थ्योरम इज नॉट वैलिड एंड कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। बोलने का मतलब ये है कन्वर्स ट्रू क्यों नहीं है। हम शुरू से चलते हैं, लास्ट में जो रिजल्ट दिया कि फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस है, फंक्शन हमारी डिफरेंशिएबल है और एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है और देन एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ डैश सी अगर हमारा 0 के बराबर हो जाता है, इसमें एफ ऑफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है मगर हमारी फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब है ये थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1, 2। तो फंक्शन हमें ये दी हुई है, द गिवन फंक्शन इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन सो कंटिन्यूअस इन 1, 2। अब डेरिवेटिव लेना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। अब डेरिवेटिव इसका निकल गया और 1, 2 के बीच में ये एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करेगा। 1, 2 का मतलब 1, 2 के बीच में से कोई भी पॉइंट यहाँ पुट करेंगे तो वो हमारा फाइनाइट नंबर ही रहेगा, रियल नंबर ही रहेगा। सो एफ एक्स एग्जिस्ट यूनिकली ऑन 1, 2। सो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 1, 2, देयरफॉर एफ इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 1, 2। अब हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू को निकालना है। तो एफ ऑफ ए की जगह पर है 1, बी की जगह पर है 2। तो एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ 2 है 2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। उसमें कंडीशन क्या थी? एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ बी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ए की जगह पर 1 आ रहा है, बी की जगह पर 2 आ रहा है, तो एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। therefore f of x does not satisfies the conditions of the Rolle's theorem, so Rolle's theorem is not applicable for given function। given function के लिए Rolle's theorem जो है applicable नहीं है। इसमें एक कंडीशन क्लियर नहीं हुई है, कौन सी? f of a equal to f of b वाली। अब हम इसके कन्वर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, कन्वर्स क्या है। अब कन्वर्स के बारे में एफ डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स 0 का कब होगा 0 के बराबर? जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आप उसमें इक्वल हो जाएंगे तो वो 0 हो जाएगा माइनस करके। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, फॉर एक्स बिलोंग टू 1, 2। देयरफॉर कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम -5, 5 to r is a differentiable function and f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 is not equal to f of 5। ये हमने शो करना है। तो हमें दिया हुआ है कि फंक्शन हमारी डिफरेंशिएबल है, तो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। गिवन दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अगर एवरीवेयर है तो वो हमारा इस इंटरवल के बीच में भी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगी। तो सिंस द फंक्शन सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस ऑफ द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, देन लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम जो है
उसकी दो कंडीशनें क्लियर हो गई। एक तो वो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, दूसरा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। देन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ए की जगह पर -5 है, बी की जगह पर 5 है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो गिवन दैट एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर बोला है कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। वैनिश का मतलब होता है 0 हो जाना। तो हमें दिया हुआ है कि एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी सी, देयरफॉर दिस इज नॉट इक्वल टू 0। एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0, देन एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 ओवर 5 माइनस और -5 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस वहां पर माइनस के साथ माइनस को मल्टीप्लाई हुआ, प्लस हो गया। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है, देन एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर तभी हो सकता है जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये माइनस करके 0 हो जाएगा। तो ये 0 नहीं है, देयरफॉर एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज एफ ऑफ 5 को हम परे लेंगे, एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5, और यही हमने बताना था कि एफ ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5। क्वेश्चन नंबर 4, वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन 1,4। तो एफ ऑफ एक्स में ये दिया हुआ है, द गिवन फंक्शन इज पॉलिनोमियल फंक्शन and so it is continuous on 1,4 and f dash x equal to 2x minus 4। f dash x exist uniquely, exist कर रहा है 1,4। 1,4 में से कोई भी पॉइंट हम उठा करके इसके बीच में रखेंगे तो वो एग्जिस्ट करेगा, कहीं इन्फिनिटी नहीं बनेगा या 0 पर 0 नहीं बनेगा, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन 1,4। तो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की दो कंडीशन थी। एक कंडीशन थी कि फंक्शन हमारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए क्लोज इंटरवल के बीच में, और दूसरा फंक्शन हमारी डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ओपन इंटरवल के बीच में। देन देयर एग्जिस्ट एफ ऑफ डैश सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो बी की जगह 4 आ रहा है, ए की जगह 1 आ रहा है, 4 - 1। अब यहाँ पर एफ डैश सी यहाँ पे पुट करेंगे, एफ डैश सी को निकालने के लिए 2c - 4 आ जाएगा। एफ डैश सी की वैल्यू 2c - 4 आ गई, इक्वल टू अब हमने निकालना है एफ ऑफ 4। तो एफ ऑफ 4 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 4 के लिए यहां पर 4 पुट कर देंगे जहां जहां x है, तो इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना बन जाएगा 16 - 4 × 4 16 एंड -3। तो वही मैंने ये लिखा हुआ है, माइनस एफ ऑफ एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो इक्वल टू 1 का स्क्वायर दैट इज 1 - 4 - 3। तो यही मैंने लिखा हुआ है, -1 - 4 - 3 और 4 - 1 b - a। तो इसको जब हम इसको क्लियर करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 बनेगी। 4 को परे लेंगे, 5 हो गया, और c की वैल्यू को निकालना तो c इज 5/2 विच बिलोंग्स टू 1,4। 5/2 जो है 5/2 बनता है 2.5 के बराबर। तो वो 1,4 के बीच के जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में ही लाई कर रहा है। Hence the role theorem, hence the Lagrange's mean theorem is verified. Question number 5. Verify Lagrange's mean value theorem for f of x equal to x cube minus 5x square minus 3x in 1,3। तो f of x is given। f of x क्या हमारी एक पोलिनोमियल है, f of x is polynomial function so continuous in 1,3। f dash x लिया तो f dash x बना 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। तो एफ एक्स भी हमारा यूनिकली एग्जिस्ट कर रहा है 1,3। 1,3 के बीच में से कोई भी पॉइंट यहाँ पर हम पुट करेंगे तो रियल वैल्यू आएगी और काउंटेबल वैल्यू होगी। सो डिफरेंशिएबल इन 1,3। द कंडीशंस ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। दो कंडीशनें थी, कौन सी, एक कंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन को इस इंटरवल के बीच में, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए इस इंटरवल के बीच में। तो दोनों कंडीशनें क्लियर हैं। तो क्या होगा, f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये थ्योरम का रिजल्ट है।
तो वही मैंने यहाँ पर किया, एफ डैश सी निकाला, तो एफ डैश यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ सी आ जाएगा, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, बी की जगह कितना है 3, एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ ए की जगह कितना 1, तो यहीं से वैल्यू निकाली है। यहाँ पर पहले हमने एफ ऑफ 1 पुट कर 3 पुट कर दिया, तो 3 का क्यूब आ जाएगा माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 इंटू 3 आ जाएगा, तो बन गया 27 माइनस 9 5 दा 45 एंड माइनस 9, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। और माइनस अंदर क्या बनेगा, एफ ऑफ 1, हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो एफ ऑफ 1 आएगा, 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 होगा, 1 का क्यूब 1 आ गया, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 आ गया, और माइनस ऑफ 3 इंटू 1 माइनस 3 आ गया, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको कैलकुलेट करने पर हमारे पास माइनस 10 बनता है, और इसको इकट्ठा कर लिया इधर को लाए कांस्टेंट को, तो 3c² माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है सी में। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और सी की वैल्यू को निकालेंगे। अब हमारे पास सी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है वो ये लिख ली मैंने। अब इसको हमने सॉल्व करना है फैक्टर बना करके, तो माइनस 3c माइनस 7c में तोड़ दिया इसको, और 3c कॉमन ले लिया, c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन ले लिया, c माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, c माइनस 1 इंटू 3c माइनस 7 इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c इक्वल टू 1 है या फिर c हमारा 7/3 के बराबर है। अब 1 जो है वो 1,3 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारा इंटरवल है ये है हमारा ओपन इंटरवल, इसमें 3 और 1 मतलब जो बाउंड्री वाले पॉइंट्स हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, तो 1 डजंट बिलोंग टू दिस एंड 7/3 बिलोंग्स टू दिस। 7 और 3 मतलब 3 to the 6 2 पॉइंट समथिंग, तो वो इस 1 और 3 के बीच में ही लाई कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सपोज करते हैं ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 से 3 के बीच में 1 से थोड़ा सा आगे 3 से थोड़ा सा पीछे, तो ये हमारा 3 to the 6 तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, तो वो 1 और 3 के बीच में ही लाई कर रही है। अब एक बात और दी है क्वेश्चन में कि हैंस आप लिख देंगे हैंस द लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। अब लास्ट में नाउ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो जो हमारे पास एफ डैश एक्स था वहां पर हमने एफ डैश सी कर देना है, तो 3x² माइनस 10x माइनस 3 था, तो यहाँ पर c है तो c² और c आ जाएगा इक्वल टू 0। ये भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है c में, तो यहाँ पर इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, इसलिए मैंने इस फार्मूले से किया हुआ है माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4a इंटू सी ओवर 2 इंटू a, इस फार्मूले से किया हुआ है। तो आएगा इसका आ गया 10 प्लस माइनस 100 माइनस माइनस प्लस हो गया 3 3 9 9 4 36, तो 136 आ गया। अब इसके फैक्टर बनाए हैं, फैक्टर बने हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17, तो 2 इसका एक हमारा जो पेयर है वो बाहर आ गया, और 17 to the 34 ये अंदर रहा, और यहाँ से फिर हम 2 से कैंसिल कर दिया, 2 से कैंसिल करके यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो ये 34 ओवर ये भी कट गया 2 के साथ, 2 3 रहा 30। अब ये जो पॉइंट ये जो हमारे पास वैल्यू बनी है, ये वैल्यू एक बार हम यहाँ पर प्लस का निशान लेंगे, एक बार हम माइनस का निशान लेंगे। जब हम यहाँ प्लस का निशान लेंगे तो 5 प्लस 34 का रूट मतलब लगभग 5 पॉइंट समथिंग होगा ये, तो 5 और 5 10 हो गए, 10 को 3 से भाग किया तो 3 से ज्यादा बढ़ गया, 3 से बढ़ गया ये, ठीक है। तो 1,3 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। इसी ढंग से 5 माइनस 34 का रूट, तो 34 का रूट जो है वो हमारे पास -5 समथिंग बनेगा, 6 से थोड़ा सा कम होगा, तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव को 3 से मल्टीप्लाई किया तो वो नेगेटिव रहा, वो नेगेटिव वैल्यू भी हमारी 1,3 के बीच में लाई नहीं कर रही है। तो हम ये लिखेंगे इससे आगे एक लाइन, फॉर नो वैल्यू ऑफ सी एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, किसी भी वैल्यू सी की कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं है जिसके ऊपर की एफ डैश सी हमारा 0 हो जाए। अब जो छठा क्वेश्चन है वो छठा क्वेश्चन आप खुद करेंगे। छठे क्वेश्चन में क्या है
एक दो पार्ट हैं, दो पार्ट में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला दूसरा क्वेश्चन किया, वैसे उसको करेंगे। और थर्ड पार्ट जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो वो पॉलिनोमियल के हिसाब से जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसी हिसाब से आपने उस क्वेश्चन को कर लेना है।